बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे नकल कफ़ाले के मतलब और आखिर में बात करेंगे खरूज अदा के मतलब। नकल कफ़ाला के बारे में मेरा जो आज का मौजू है वो ये है कि किन सूरतों में हम लोग नकल कफ़ाला अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कफ़ील की इजाज़त के बगैर, और किन सूरतों में हमें कफ़ील की इजाज़त की ज़रूरत भी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमें इजाज़त है कि हम कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर जहाँ चाहें नकल कफ़ाला कर सकते हैं। एक दो सूरतें ऐसी भी हैं जिस पे हमें कफ़ील की मर्ज़ी ज़रूरी हो जाएगी, तो मैंने सोचा ये अपडेट भी आपके साथ शेयर करूं। तो मेरा भाई, पहले बात करते हैं किन सूरतों में आपको कफ़ील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेशा तजारती है, यानी साय ख़ास, आमल मंजली या आमल मदरा वगैरह नहीं है, इनके अलावा पेशा है जिनका मकतब अमल का फ़ीस है, तो ऐसे तमाम पेशे इस निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे उनके लिए जो दूसरी शर्त है, वो सेकंड जो शर्त है वो ये है कि उनके कफ़ील ने अभी तक उनको अक़द ना सेंड की हो। यानी जो नया निज़ाम है, डिजिटल अक़द मुतारफ़ कराई गई है, अभी तक उन्होंने उनके मैसेज जो मोबाइल पे आया है तामीनात इज्तिमाइया की तरफ से, वो ना आया हो। अगर किसी शख्स के मोबाइल पे मैसेज अभी तक नहीं आया, उसका कफ़ील उसके साथ अक़द करना चाहता है या उसने उसे मैसेज किया है, उसमें तामीनात इज्तिमाइया की तरफ से वो मैसेज रिसीव हुआ है, नहीं हुआ, तो वो भाई अपना बाहर किसी भी मुअस्ससा में, मंशा में अक़द कर सकते हैं, नकल कफ़ाला कर सकते हैं। उन्हें कफ़ील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, यानी अगर उन्हें तामीनात इज्तिमाइया की तरफ से कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ कि आपका कफ़ील आपकी तरफ अक़द करना चाहता है, तो फिर वो अपने आज़ाद हैं मामले में कि वो नकल कफ़ाला जहाँ दिल करे वो कर सकते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए टाइम है जिनके कफ़ीलों ने अभी तक उनके साथ अक़द नहीं की और वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो वो भाई फ़ौरी तौर पे नकल कफ़ाला कर लें। ऐसा ना हो कि बाद में आपका कफ़ील अक़द सेंड करे, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ अभी। तो अगर आपका कफ़ील, आपका जो कंपनी है, आपका जो मुअस्ससा है, जो मंशा है, अगर वो आपको कोई भी तलब अक़द लिख के आपको सेंड करता है, आपके GOSI पे आती है तलब, आप वहाँ पे चेक करते हैं या आप उसे इग्नोर करते हैं, इन दोनों सूरतों में मेरा भाई आपको अगर नकल कफ़ाला चाहिए इस कफ़ील से, तो आपको इस कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाले की इजाज़त नहीं है। आई रिपीट इट मेरा भाई, अगर आपको GOSI तामीनात इज्तिमाइया की तरफ से कोई भी मैसेज रिसीव हुआ है, तो आपको नकल कफ़ाले का हक़ नहीं है, ख़ुद मुख्तार नकल कफ़ाले का हक़ नहीं है। अगर आप नकल कफ़ाला चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने कफ़ील की इजाज़त ज़रूरी होगी। मेरे ख़्याल में मैंने ये बात वज़ाहत से बयान कर दी है। अगर मज़ीद भी इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पे खरूज अदा के मतलब बात करें तो मेरा भाई फ़िलहाल तक किसी भी शख्स ने खरूज अदा नहीं अपने आप लगाया, अभी तक खरूज अदा मुतारफ़ ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो बहुत सारे दोस्तों से जिनका अक़द सारी है उनके साथ भी मैं राब्ते में रहता हूँ और गए वगैरह चेक करते रहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी तक हम पूरी तरह नए निज़ाम में दाखिल नहीं हुए, दाखिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाअल्लाह ताला सारा नए निज़ाम में हम चले जाएंगे। लेकिन खरूज अदा लगाना कहाँ से है, तो वो तो ज़ाहिर है मेरा भाई, आप अपने अबशर से लगाएंगे खरूज अदा, क्योंकि जब कफ़ील जो था, मुअस्ससा जिनके पास था या मंशा था, तो वो अपने कफ़ील से अपने अबशर से अपने माल का खरूज लगाते थे। तो इससे ज़ाहिर है कि खरूज अदा जो होगा वो आपके अबशर से लगेगा। लेकिन अभी उसके लिए सिर्फ हमें शराइत बताई गई हैं। पहले नंबर पे अक़द सारी हो, बाकी मुखालफत वगैरह वो तो सबसे आप लोग जानते ही हैं। पहले भी अगर किसी के इकामे पे मुखालफत वगैरह हैं, कोई केस वगैरह, तो वो तो पहले भी नहीं जा सकता था, अब भी नहीं जा सकता। अब उसमें सिर्फ एक इजाफ़ा किया गया है कि आप अक़द आपका सरी होना चाहिए, यानी आपने अक़द कर लिया हो, जो डिजिटल निज़ाम के तहत अक़द है वो आपने कर ली हो, उसके बाद आप छुट्टी अपना लगा सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।